साल 1665 आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज का यश पूरे देश भर में फैल चुका था। लोगों ने जान लिया था कि एक ऐसा शूरवीर योद्धा आ चुका है जिसने मुगल्स और आदिलशाही दोनों को पछाड़ते हुए हिंदवी स्वराज की नींव रख दी है। मगर महाराज के इस यश से औरंगजेब तंग आ चुका था। वह स्वराज और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों की तबाही देखना चाहता था और इसीलिए उसने अपने प्रमुख सरदारों में शामिल मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान को विशाल लश्कर के साथ महाराज के ऊपर हमला करने भेज दिया। इस समय पर मराठा साम्राज्य ऐसे विशाल युद्ध की स्थिति में नहीं था, जिस कारण महाराज ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मिर्जा राजा जयसिंह के पास संधि प्रस्ताव भेज दिया, जिसे जयसिंह ने स्वीकार किया, मगर कुछ शर्तों के साथ। पहला शर्त तो ये था कि शिवाजी महाराज को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगल साम्राज्य को देने होंगे। इसके अलावा जिन परगनों से उन्हें 40 लाख तक की कमाई होती है वह भी उनको मुगल्स को सौंपने होंगे। इनके अलावा भी महाराज के सामने कई ऐसी शर्तें रखी गई जो उनके लिए बिल्कुल प्रतिकूल नहीं थी, मगर तब हालात को देखते हुए शिवाजी महाराज ने इन सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस तरह 11 जून सन 1665 को हुई पुरंदर की संधि। इसके बाद जय सिंह ने महाराज से आगरा चलकर औरंगजेब से मिलने के लिए कहा, जिस पर महाराज पहले तो तैयार नहीं हुए क्योंकि उनको औरंगजेब पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, मगर जब जय सिंह ने उन्हें आश्वस्त करा तब जाकर वह आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वह बालक संभाजी राजे और अपने बाकी कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ आगरा की तरफ चल दिए। लंबा सफर तय करके वे 11 मई साल 1667 को आगरा पहुंचे। रास्ते में उनके साथ मुगल सूबेदारों ने बहुत रूखा व्यवहार किया। खैर, फिर आगरा पहुंचकर महाराज की जिम्मेदारी जय सिंह के बेटे राम सिंह के हाथों में आई, जिसने उनके रुकने का और सुरक्षा का इंतजाम किया। फिर इसके बाद 16 मई 1667 को दीवाने खास के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलावा भेजा गया, जहां महाराज गए भी। अब कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। इस दरबार में औरंगजेब सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था और उसके अलावा बाकी सब वहां पर खड़े हुए थे और सबके खड़े होने का सीक्वेंस उनके साम्राज्य में कद और ताकत को दर्शाता था। मतलब जिसके अधिकार में ज्यादा सेना है वो आगे खड़ा रहेगा, उससे कम वाला पीछे और उससे भी कम वाला सबसे पीछे। तो इस तरह से सीक्वेंस रखा गया था। अब वो ऐतिहासिक वक्त आ गया था जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीरी के बिल्कुल सामने खड़े थे। जिसके बाद फिर एक दरबारी द्वारा महाराज का औरंगजेब से परिचय कराया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी शिष्टाचार दिखाते हुए औरंगजेब को कुछ उपहार दिए, मगर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर भी अनदेखा कर दिया और महाराज के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। साथ ही वो इतने पर नहीं रुका, इसके बाद भी उसने महाराज को दरबार में बहुत ही पीछे पंगत में खड़ा कर दिया। अब ये सब होता देख छत्रपति शिवाजी महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने राम सिंह को बुलाकर उससे इस बारे में पूछा और इसके विरोध में वह काफी तेज बोलने लगे। पूरे दरबार में सिर्फ उनकी ही आवाज गूंज रही थी और इसी के तुरंत बाद उन्होंने बिना किसी से आज्ञा लिए औरंगजेब की तरफ देखा और घूमकर दरबार से बाहर चले गए, जहां से राम सिंह और दूसरे कई दरबारी ने महाराज के पास जाकर उन्हें दरबार में चलने के लिए मनाया, मगर महाराज ने किसी की नहीं मानी। वह अपने अपमान को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे, मगर औरंगजेब को तो बहाना मिल गया था। इसीलिए इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने ही दरबार में राम सिंह की सुरक्षा में नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा उसने अपने कई मुगल सैनिकों को चारों तरफ तैनात कर दिया। वह किसी भी कीमत पर महाराज को वहां से बचकर निकलने नहीं देना चाहता था।
यहाँ तक कि उसकी तो इच्छा थी कि किसी तरह तरकीब लगाकर वो महाराज को मरवा दे, पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका मुगल दरबार में बहुत प्रभाव था, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके प्राणों की रक्षा का वचन दे रखा था और इसी वजह से राम सिंह भी अपने पिता का वचन को निभाने के लिए प्रतिबद्ध थे। मगर महाराज खुद भी ये बात जानते थे कि औरंगजेब की मंशा आखिर है क्या। उनको पता था कि वो किसी भी हाल में उन्हें मरवाने की चाल चलेगा, इसीलिए स्वयं ही वहां से निकलने की योजना महाराज बनाने लगे। जिसके बाद बाहर खड़े मुगल पहरेदारों को संदेश भिजवाया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत खराब है और इसीलिए वो गरीबों में बांटने के लिए फल मिठाइयाँ भिजवाएंगे, जिससे उनकी दुआ से महाराज की तबीयत ठीक हो सके। जिसके बाद हर रोज ये फल मिठाइयाँ की बड़ी बड़ी टोकरियाँ अंदर से बाहर भेजी जाने लगी। बाहर खड़े पहरेदार भी रोज अच्छे से टोकरियों की तलाशी लेकर ही इन्हें बाहर जाने देते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए, मगर जब काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा तो पहरेदारों ने धीरे धीरे तलाशी लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये तो एक रोज की बात हो गई थी। मगर महाराज को तो इसी बात का इंतजार था। फिर इसके बाद एक दिन बाहर खड़े पहरेदारों को संदेशा भिजवाया गया कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है और वह देर तक आराम करेंगे, इसीलिए कोई भी उनके कक्ष में आकर उन्हें परेशान ना करे। और फिर इसके बाद रोज की तरह ही फल मिठाइयाँ की टोकरियां भरी जाने लगी, मगर अब की बार इन टोकरियों में थे छत्रपति शिवाजी महाराज और बालक संभाजी राजे। मगर मुगल्स को जरा भी शक ना हो, इसीलिए महाराज के कमरे में रुके थे उन्हीं के जैसे कद काठी के उनके सौतेले भाई हिरोजी प्रसाद। हिरोजी पूरी तरह कंबल ओढ़ के लेट गए थे, बस उनका एक हाथ बाहर था जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ही कड़ा पहना हुआ था। इससे हुआ क्या कि बहुत देर तक तो पहरेदारों को यह नहीं पता चला कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है और इसी समय में महाराज काफी दूर पहुंच गए। मगर जैसे ही पहरेदारों को असलियत का पता चला और ये बात औरंगजेब तक पहुंची तो उसने अपनी विशाल सेना को महाराज के पीछे भेज दिया। मगर महाराज भी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने भेष बदल लिया और साधु के भेष बनाकर वे साधुओं की ही मंडली में शामिल हो गए और एक दूसरे ही रास्ते से रायगढ़ पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह और उनके बेटे राम सिंह ने महाराज को आगरा से निकलने में पूरी सहायता प्रदान की थी, क्योंकि वह भी औरंगजेब के मंसूबों को अच्छी तरीके से जानते थे। जिसके बाद फिर आगरा से सकुशल लौटने के पश्चात महाराज ने जल्द ही अपने खोए हुए अधिकांश किलों को पुनः जीत लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से बचकर निकलना औरंगजेब और मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद मराठा साम्राज्य का निरंतर विस्तार होता रहा और मुगल साम्राज्य का लगातार पतन। ये बात औरंगजेब को भी पता थी और इसीलिए उसे जीवन भर इस बात का अफसोस रहा। उसने खुद अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था कि एक राजा के लिए सबसे जरूरी चीज है हर बात की खबर रखना। 1 मिनट की लापरवाही जीवन भर की शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। उस मनहूस शिवा के भाग निकलने के कारण मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी इन लड़ाइयों में फंसा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण मोड़ की। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्टूडियोज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी लौटूंगा ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।